हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव का नेक्स्ट टॉपिक स्टोमच। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टोमच की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस। तो जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमच का वो बहुत सिंपल सा होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो जो स्टोमच होता है, जो ऊपर की साइड से जो आपका जॉइंट रहता है स्टोमच, वो किससे जॉइंट रहता है? ईसोफेगस से। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप से कनेक्टेड रहता है स्टोमच में। और जो स्टोमच नीचे से कनेक्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। जो आपका ये सी शेप बन रहा है इसको हम कहते हैं सी शेप। जो सी शेप बन रहा है इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। ऊपर ईसोफेगस और ये पूरा स्टोमच। अब जो स्टोमच है ये फर्दर आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फंडस, बॉडी और पाइलोरिक एंट्रम। जो फंडस होता है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमच डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला फंडस, बॉडी और पाइलोरिस। ठीक, फंडस ऊपर वाला पार्ट होता है, बॉडी मिडिल का पार्ट होता है, पाइलोरिक एंट्रम क्या होता है? सबसे लास्ट वाला पार्ट। और ये स्फिंक्टर से आगे और बॉडी से स्फिंक्टर और बॉडी के बीच में प्रेजेंट रहता है क्या? पाइलोरिक एंट्रम। तो फंडस देखते हैं। फंडस इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टोमच। और फंडस क्या होता है? अपर पार्ट होता है हमारे स्टोमच का। बॉडी मिडल एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमच। और ये जो बॉडी होती है क्या कौन सी होती है? मिडल होती है और सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टोमच का। ठीक, ये वाला जो बॉडी पार्ट है सबसे मिडल का होता है, मिडल में है क्योंकि फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में, इसलिए मिडल में है। और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक, पाइलोरिस मतलब जो नीचे का है, ये वाला क्या है? पाइलोरिक कह दो या पाइलोरिस कह दो, बात एक ही है। ठीक, तो जो पाइलोरिक होता है ये लोअर पार्ट होता है हमारे स्टोमच का, विच इज कंटिन्यूस विद द डुओडेनम। और ये जो पाइलोरिक है कंटिन्यूस बिल्कुल सीधा चला जाता है और आगे ये डुओडेनम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इट्स डिस्टल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये जो नीचे डिस्टल मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या होता है? ये जो गोल गोल है ये क्या है? यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर मतलब आप समझ सकते हो एक दीवार जो सेपरेट कर रही है डुओडेनम और पाइलोरिस को। ठीक, जो स्फिंक्टर मतलब आपकी एक दीवार जो किसको सेपरेट कर रही है? डुओडेनम और ओपनिंग बिटवीन द स्टोमच एंड द डुओडेनम। अब मैंने वो जो बताया था जो आपका स्फिंक्टर है ये किससे सेपरेट करता है? ओपनिंग करता है डुओडेनम और हमारे स्टोमच की। अब नेक्स्ट है कार्डिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे कहाँ पे? देखो 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है ईसोफेगस और स्टोमच के बीच में, एक होता है हमारे स्टोमच और डुओडेनम के बीच में। जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दिस स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है दिस स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टोमच, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ये। ठीक, और जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट बिटवीन द स्टोमच एंड डुओडेनम, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। बेसिकली स्फिंक्टर जो होता है वो आपकी बैक फ्लो को रोकता है, आपका खाना बैक ना चला जाए, पीछे रिवर्स ना चला जाए, इसलिए ये स्फिंक्टर लगाए जाते हैं। ठीक, लगाई जाती नहीं, नेचुरल हैं ये। तो आते वॉल्स, लेयर ऑफ वॉल्स ऑफ स्टोमच। हमारी लेयर्स और वॉल किसकी? स्टोमच की। तो जो सबसे पहली लेयर आती है आपकी स्टोमच की उसे हम कहते हैं मसल लेयर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक, तो जैसे आपका स्टोमच है ये आपकी स्टोमच की लाइनिंग है। तो जो इसमें सबसे फर्स्ट लेयर होगी उसे हम कहेंगे मसल लेयर। जो उसकी सेकंड वाली लेयर होगी इसे हम कहेंगे आपके सबम्यूकोसा। और जो सबसे लास्ट वाली लेयर होगी इसे हम कहेंगे म्यूकोसा लेयर। तो मसल लेयर क्या होती है? इट कंसिस्ट 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। जो ये मसल्स लेयर होती है फर्दर इसके अंदर 3 लेयर और प्रेजेंट रहती हैं। किसकी? स्मूथ मसल्स फाइबर की। और सबम्यूकोसा क्या होती है? जो आपकी मिडिल लेयर होती है। इन दिस लेयर देयर आर सो मैनी ब्लड वेसल्स। और सबम्यूकोसा में क्या होता है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपके सपोर्ट करती है म्यूकोसा लेयर को। ये वाली आपकी क्या है? ये सबम्यूकोसा है, इसमें आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहेंगी और ये इस वाली लेयर को म्यूकोसा लेयर को सपोर्ट करती है। म्यूकोसा क्या है? इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमच। और ये सबसे म्यूकोसा लेयर क्यों कौन सी होती है? सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंड प्रोड्यूस एचसीएल। और ये वाली लेयर क्या प्रोड्यूस करती है? एचसीएल प्रोड्यूस करती है। बेसिकली जो म्यूकोसा लेयर होती है ये आपकी किसके कॉन्टैक्ट में रहती है? फूड के कॉन्टैक्ट में रहती है और एचसीएल प्रोड्यूस करती है। तभी आपका फूड में जो प्रोसेस होती है वो चर्निंग की प्रोसेस होती है, एचसीएल प्रोड्यूस होता है। और एचसीएल प्रोड्यूस होता है जो आपके खाने में जम्स वगैरह उन सबको किल करता है एचसीएल। तो जो एचसीएल प्रोड्यूस होता है वो म्यूकोसा लेयर से होता है। कई बार एक ही क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली 3 लेयर प्रेजेंट होती है, मसल लेयर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। मसल लेयर फर्दर 3 लेयर में डिवाइडेड है जिसे हम स्मूथ मसल्स फाइबर से है वो। ठीक, अब देखते हैं फिजियोलॉजी या फिर फंक्शंस ऑफ द स्टोमच। क्या क्या फंक्शन करता है हमारा स्टोमच? तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करता है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है हमारे फूड का। और ये क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज देता है फूड को। टेम्परेरी स्टोरेज कैसे देखता है? कुछ देर हमारा जो खाना होता है वो हमारे पेट में ही रुका रहता है, तो टेम्परेरी स्टोरेज देता है, परमानेंट स्टोरेज नहीं, टेम्परेरी। हाँ, हमारा खाना जो होता है वो स्टोमच में 3 से 4 घंटे स्टोर रहता है और उसमें चर्निंग की प्रोसेस होती है।
ठीक। केमिकल डाइजेशन होता है फूड का बाय द इंजाइम, और हमारा क्या होता है प्रोड्यूस एचसीएल प्रोड्यूस होता है। एचसीएल का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ठीक ठीक। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फूड रिमेन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अबाउट 4 आवर्स। हमारा फूड जो है डाइजेशन करता है किससे, 4 घंटे तक। और चर्निंग की प्रोसेस होती है। चर्निंग मतलब आपका खाना चर होता है। चर मतलब एक तरीके से जैसे आप कह सकते हो कि जब गाय और भैंस होती है, काउ एंड बफेलोस, आपने देखा होगा कई बार वो बैठी रहती है तो वो अपना माउथ जो है वो चलाती रहती हैं, तो वो जो चलाती रहती हैं उससे कहते हैं चर्निंग, मतलब चलाना, ऐसे खाने को पीसना, लाइक दिस। ठीक, इसे हम कहते हैं चर्निंग प्रोसेस। स्टोमच वॉल्स, जो स्टोमच की वॉल्स है, मैंने आपको बताया जो लेयर्स या वॉल है, ये कॉन्टेक्ट और रिलैक्स करती है फिजिकली, ब्रेक डाउन द फूड, और ये करती है अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। ठीक, तो ये था आपका स्टोमच। अगर ये ड्यूडेनम पार्ट किस में आएगा, ये ड्यूडेनम पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ओके।